नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 17B को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा और परिमाप के संबंध का ग्राफ आप लोगों को यहाँ पर खींचना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्राफ की कॉपी आपके पास होनी चाहिए ग्राफ खींचने के लिए। और यहाँ पर दाएं साइड पर आप लोगों को क्या दिया रहेगा, एक पेज दिया रहेगा जिस पर आप लोग हल कर सकते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, उसको मैं हल कर लेता हूँ। इसकी भुजा आप लोगों को बताया गया है कि x है और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3x होता है। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसका परिमाप कितना होगा, लंबाई कितनी होगी, और यहाँ पर एक चार्ट बनाना पड़ेगा, उसी के अनुसार हम यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन की खातिर जिसमें आपको बताया गया है इसकी भुजा x सेंटीमीटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिया गया है x सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप होता है 3 आप भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर एक भुजा आपको x सेंटीमीटर दिया गया है, तो 3 गुणे भुजा से ये हो जाएगा इसका परिमाप 3x। तो आइए इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख लिया है भुजा, यहाँ पर हमने परिमाप लिख लिया है। ठीक है, तो दो सारणी बनाएंगे, इससे मान प्राप्त करेंगे और यहाँ पर हम x y अक्ष लेकर इसका ग्राफ खींच देंगे। तो देखिए यदि मैं यहाँ पर एक रखता हूँ, भुजा x के स्थान पर 1 रख देता हूँ, तो यहाँ पर x के स्थान पर 1 हम रखेंगे तो 3 गुणे 1 हो जाएगा। तो आप लोगों का ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे में देखेंगे तो कितना आप लोगों का आ जाएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा इसमें 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पर आप लोगों का 3 आएगा। दूसरी बार यदि यहाँ पर हम भुजा की लंबाई 2 ले लेते हैं, x बराबर हम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2 आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर x बराबर, ये देखिए भुजा ये x बराबर हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं, तो 3 यहाँ पर रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा आप लोगों का। और यहाँ पर 4 रख देंगे, यहाँ पर x के स्थान पर, x को हमने 4 मान लिया है तो 4 3 12 आप लोगों का हो जाएगा। और यदि हमने यहाँ पर 5 मान लिया तो 5 3 आप लोगों का 15 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमने x का मान भुजा हमने लिया है और यहाँ पर 3x यानी इसके स्थान पर, x के स्थान पर हमने भुजाओं को रख दिया। यहाँ पर आप लोगों का परिमाप मिल गया है 3x। ठीक है, तो ये आप लोगों को आंकड़े मिल गए। अब आइए देख लेते हैं ग्राफ पेपर पर कि इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस साइड पर आप लोगों का हमने ग्राफ भी बना दिया है। तो ये रहा आप लोगों का ग्राफ, इस पर आप लोगों को अंकित करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने भुजा लिया है, y अक्ष पर हमने भुजा ले लिया है, x अक्ष पर हमने परिमाप ले लिया है। 3 6 9 12 15 और 18 21 24 यहाँ पर हमने 3 3 का अंतराल लिया है, तो यहाँ पर पैमाना लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी हमने यहाँ पर एक का अंतराल लिया है, तो यहाँ पर आप पैमाना लिख सकते हैं। हमने पैमाना लिख दिया है कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 3 इकाई है x अक्ष, और आप लोगों को ये y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब देखिए जो आप लोगों को ग्राफ दिया गया था उसको कैसे ड्रा करेंगे। यहाँ पर देखिए जब आप लोग इसको भुजा को x लिए हैं, 1 लिए हैं, तो ये 3 है। तो यहाँ पर आप जब इसको 1 लेंगे y अक्ष पर तो इसको 3 लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का पहला बिंदु ये मिल जाएगा। दूसरे में आप 2 लेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। तो 2 लीजिए, इस पर आप जब 2 लेंगे तो आप लोगों का यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये देखिए इधर से आएंगे तो 2 आपको यहाँ में मिलेगा, इधर से जाएंगे तो 6 मिलेगा। इसी प्रकार जब 3 लेंगे तो आप लोगों को 9 मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जब यहाँ पर ये 3 लेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर 9 मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 लेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 3 के बाद 4 लेंगे तो आप लोगों को 12 मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12। इसी प्रकार जब 5 लेंगे तो आप लोगों को 15 लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने अब की बार यहाँ पर 5 ले लिए तो आप लोगों को यहाँ पर 15 आ गया, देख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे खींच देना होगा। तो इसको इस प्रकार से आप खींच दीजिए कि सभी बिंदु यहाँ पर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप लोगों की सारी बिंदु इसी रेखा पर आ रही हैं। इस प्रकार से ये आप लोगों का पहले क्वेश्चन का ग्राफ हमने खींच दिया है। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ये दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, आयत के क्षेत्रफल और चौड़ाई के संबंध का ग्राफ खींचे। संकेत दिया गया है कि आयत का क्षेत्रफल जो होगा a बराबर 2x इंटू x बराबर 2x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर मैं हल करके आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पर मान लिया चौड़ाई इसकी x है, तो लंबाई आपको बता गई कि लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, तो इसको हमने दोगुना कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्षेत्रफल कितना हो जाए, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया लंबाई आपकी कितनी दी गई है, 2x दी गई है, चौड़ाई x दिया गया है, तो गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आप लोगों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन 1 में सारणी बनाई थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें एक सारणी बनानी होगी जिससे हम ग्राफ खींचेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सारणी बना ली है। यहाँ पर देख सकते हैं चौड़ाई हमने x माना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमने x लिख दिया है। क्षेत्रफल आप लोगों का 2x स्क्वायर आएगा। और हमने क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर लंबाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि आयत का क्षेत्रफल और चौड़ाई के बीच, तो चौड़ाई और इसके क्षेत्रफल के बीच आपको ग्राफ खींचना है। तो देखिए यदि हम यहाँ पर x बराबर 1 ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, x बराबर हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा आप लोगों का, x के स्थान पर 1 रखिए तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा। दूसरे पॉइंट में रखेंगे यहाँ पर यदि हम 2 रख देते हैं तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 2 रखिए, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और 2 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। यदि यहाँ पर 3 ले लेते हैं तो x के स्थान पर 3 रखेंगे तो 3 3 9 और 2 18, तो यहाँ पर 18 मिल
जाएगा। यदि यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 का वर्ग हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। इसको देखते चलिए, 2x के स्थान पर 4 रखेंगे तो इसका होल स्क्वायर, तो 2 गुणे 4 का वर्ग कितना होता है, 16 दूनी 32, तो यहाँ पर आपका 32 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर यदि 5 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, और दूनी 50, तो यहाँ पर आप 5 रखिए तो यहाँ पर आपको 50 मिल जाएगा। अब आइए ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग। ये देखिए, जो हमने यहाँ पर सारणी बनाई थी उस सारणी को हमने यहाँ पर फाड़ लिया है। देखिए हमने यहाँ पर पैमाना लिख दिया है, पैमाना लिख दिया है x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2x स्क्वायर, x का मान जिस प्रकार से बढ़ाएंगे उसी प्रकार से बढ़ेगा। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई आपको दिया गया है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर फाड़ा था इसको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर जब हम यहाँ पर ले रहे हैं, किस पर ले रहे हैं, चौड़ाई, तो चौड़ाई यहाँ पर y अक्ष पर हमने प्रदर्शित किया है 1 लेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का 2 आएगा, तो इसको 2 लीजिएगा। और फिर यदि आप यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 लेंगे तो आप लोगों को 8 मिलेगा, तो 2 लिया हमने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8। इसी प्रकार से जब आप 3 लेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का 18 मिलेगा, ये देख सकते हैं आप लोग। जब 4 लेंगे तो 32, तो यहाँ पर आप देखिए ये 4 हमने ले लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 मिलेगा। जब आप 5 लेंगे, आप 5 लेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 5 जाएगा और यहाँ पर आपको 50 मिल जाएगा। इसी को खींच दीजिए, आप लोगों का ग्राफ बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप खींच दीजिएगा, यही आप लोगों का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का ग्राफ हो गया। इसी प्रकार से आप इसको खींच सकते हैं। देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है 200 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वर्षों के समय का संबंध का ग्राफ खींचिए। तो यहाँ पर आप लोगों को समय और साधारण ब्याज में ग्राफ खींचना है। तो आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे साधारण ब्याज बराबर आपका कितना होता है। तो मूलधन आपको कितना दिया गया है, 200 रुपये दिया गया है, तो मूलधन 200 हो गया। मूलधन गुणे दर कितना दिया गया है, 3% वार्षिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3। मूलधन गुणे दर गुणे समय 1 वर्ष हम ले लेते हैं और बटा 100 आप लोगों का। देखिए 1 वर्ष का कितना रुपया ब्याज मिलेगा, 1 2 0 से हमने काट दिया, 3 दूनी 6, तो इस प्रकार से आप लोगों का 6 रुपया मिलेगा 1 वर्ष का। ठीक है, तो 2 वर्ष का कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो 1 वर्ष का 6 है तो 2 वर्ष का आप लोगों को 12 रुपये मिल जाएगा। 3 वर्ष का आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 3 का 6 दूनी 12, 6 3 18 मिल जाएगा, फिर 24 मिल जाएगा, फिर 6 5 30 मिल जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष का 6, 2 वर्ष का 12, 3 वर्ष का 18 और 4 वर्ष का 24, 5 वर्ष का आप लोगों का 30 मिल जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सारणी बना लेता हूँ और ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साधारण ब्याज का हमने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है। 1 वर्ष का आप लोगों का ब्याज हमने यहाँ पर निकाला 6 रुपये आता है, 2 वर्ष का 12, 3 वर्ष का 18 और 4 वर्ष का 24, 5 वर्ष का 30। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्याज हमने ऊपर लिखा है और समय हमने वर्षों में लिखा है। 1 वर्ष का ब्याज 6 रुपया, 2 वर्ष का 12, 3 वर्ष का 18 और 4 वर्ष का 24 और 5 वर्ष का 30। तो आइए इसको प्रदर्शित कर लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ पेपर कैसे प्रदर्शित करेंगे आप देखते चलिए। पहले यहाँ पर समय 1 वर्ष लेंगे तो यहाँ पर 6 इकाई आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पैमाना लिख दिया है कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 6 रुपये हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष आप लोगों का समय दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है यदि समय आप 1 वर्ष लेते हैं तो आप लोगों का ब्याज कितना लगता है, 6 रुपये लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और समय 2 वर्ष लेते हैं तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 12 रुपये लगेगा आप लोगों का। और यहाँ पर 3 वर्ष लेंगे तो आप लोगों को 18 रुपये लगेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 4 वर्ष लेंगे तो आपका 24 रुपया लगेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और 5 वर्ष जब आप लेंगे तो आप लोगों का 30 रुपया लगेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसी लाइन को आप मिला दीजिए, ये आप लोगों का ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। 200 रुपये पर जो ब्याज लगता है और समय, ब्याज और समय का ग्राफ आप लोगों का ये बन गया है। ठीक है, ब्याज समय ग्राफ आप लोगों का हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक बस 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बस द्वारा चली गई दूरी और समय का संबंध, दूरी और समय के संबंध का ग्राफ आप लोगों को खींचना है। ठीक है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर चलेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने सारणी बना ली है कि एक जब दूरी क्या है, समय 1 घंटे में वह 40 किलोमीटर चलती है, 2 घंटे में 80 किलोमीटर चलेगी। क्योंकि देखिए 1 घंटे में यदि वह 40 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 40 गुणे 2, इस प्रकार आप लोगों का 80 किलोमीटर चलेगी। और फिर आप लोगों का 3 घंटे में 40 या 120 हो जाएगा। इस प्रकार 4 घंटे में 160 किलोमीटर चलेगी, 5 घंटे में 200 किलोमीटर चल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना होगा ग्राफ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने पैमाना ले लिया है और आप लोगों को प्रदर्शित करके दिखा देता हूँ। पैमाना हमने लिखा है कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 40 किलोमीटर आप देख सकते हैं, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटा आप लोगों का समय दिया गया है। तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटा हमने यहाँ पर लिया समय, तो 40 किलोमीटर चल गई है। अब देखिए 2 घंटा लेंगे तो आप लोगों का 80 किलोमीटर चलना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। 3 घंटा लेंगे तो आप लोगों का देखिए 3 घंटा हमने लिया तो 120 किलोमीटर चलिए। 4 घंटा लेंगे तो आप लोगों का 160 किलोमीटर चलेगी, और 5 घंटा लेंगे तो इस प्रकार से आप लोगों की 200 किलोमीटर बस चल जाएगी। इसी को मिला दीजिए, इस प्रकार से ये आप लोगों का कौन सा ग्राफ हो जाएगा, ये इस प्रकार से मिलाइए। माफ कीजिएगा थोड़ी सी गलत हो गई है, दूसरी लाइन चली गई है। सीधी आप लोगों को एकदम सीधी मिलाइएगा, तो इस प्रकार से ये आप लोगों का दूरी समय ग्राफ बन जाएगा, जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया था। अब देखते हैं 5 को हम। अब देखिए 5वें क्वेश्चन में कहा गया है एक साइकिल सवार द्वारा नियत समय अंतराल में तय की गई दूरी का निम्नवत दूरी समय ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये आप लोगों को ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने अंकित कर दिया है। ठीक है, जो ग्राफ आप लोगों को दिया गया है, एक्स अक्ष पर आपका समय दिया गया है और दूरी आप लोगों का वाई अक्ष पर दिया गया है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष आप लोगों का यहाँ पर हमने प्रदर्शित कर दिया।
और दूरी क्या दिया गया है आप लोग को, हमने यहाँ पर पैमाना क्या दिया गया है, दूरी किलोमीटर में है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आप लोगों को यहाँ पर हमने प्रदर्शित कर दिया है 1 बजे में। यह 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे की दूरी आप लोगों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। 0 से लेकर 1 बजे की आप लोगों को कुछ दिया नहीं गया है। 2 बजे से आप लोगों को यहाँ पर शुरू किया गया है, ग्राफ आप लोगों को यहाँ पर बनाकर दिखा गया है ऊपर पे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है समय 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे यात्रा की प्रारंभिक स्थिति से दूरी। तो 2 बजे पूछा गया है, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे पूछा गया है। तो 2 बजे और 3 बजे आपको सबसे पहले 2 बजे, तो देखिए 2 बजे वो यात्रा की प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितनी दूरी है, ये यहाँ पर हमने बताया आप लोगों को किलोमीटर में हमने दूरी यहाँ पर प्रदर्शित की है। तो कितने पर है, 2 पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर उसने तय की है, किस पर, 2 बजे। 2 बजे उसने क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 2 बजे उसकी दूरी कितनी है, 2 बजे बराबर होगा कितनी, 2 किलोमीटर की दूरी वह तय कर चुकी है। अब देखिए 3 बजे पूछा गया है, तो 3 बजे अभी आप देख सकते हैं 3 बजे यहाँ पर देखिए 3 बजे भी 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 बजे वह कहाँ पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है, अर्थात उसने अभी कोई दूरी तय नहीं की है 2 बजे से 3 बजे के बीच में। अब देखिए अगले में आपको कहा गया है 4 बजे, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं 4 बजे और 5 बजे भी पूछा गया है। तो 4 बजे आपको पूछा गया है कितनी दूरी है प्रारंभिक स्थिति से। तो 4 बजे आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ 4 बजे यहाँ पर है आप लोगों का, यहाँ पर देखिए दूरी कितनी तय की है, यहाँ पर हमने किलोमीटर में प्रदर्शित की है। तो देखिए 3 किलोमीटर की दूरी उसने यहाँ पर तय कर ली। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 बजे कितनी, 3 किलोमीटर की दूरी पर उसने हुआ है प्रारंभिक स्थिति से। अब आपको 5 बजे पूछा गया है, तो 5 बजे आप देख सकते हैं 5 बजे आपकी कितनी दूरी पर है, यहाँ पर आप देखिए 4 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 4 किलोमीटर की दूरी पर वह होगा। तो यहाँ पर लिखिए 5 बजे 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अब देखिए ये हो गया आप लोगों का पहला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ग्राफ पर भी आपको दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है उपयुक्त ग्राफ देखकर साइकिल सवार द्वारा यात्रा के दौरान आराम करने का समय अंतराल भी बताइए। तो आराम करने का समय अंतराल मतलब जब उसने कोई दूरी न तय की हो, मतलब 1 घंटे, 1.5 घंटे जो अब भी आपको दिया गया हो समय अंतराल, उसने कोई दूरी न तय की हो तब वो आराम कर रहा होगा। और यदि आराम नहीं कर रहा होगा तो दूरी चली गई होगी उसके द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 बजे से लेकर 3 बजे तक 2 किलोमीटर की दूरी में ही रहा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने 2 ही किलोमीटर की दूरी पर वैसे ही बैठा रहा। तो यहाँ पर ये आराम करने का उसका समय यही है कि 2 बजे से 3 बजे वह उसने आराम किया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2 बजे से 3 बजे उसने आराम किया। और कितने समय आराम किया, 1 घंटे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 बजे से 3 बजे आराम किया है और पूरा 1 घंटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बजे से 3 बजे 1 घंटा आराम किया है उसने, यहाँ पर हमने लिख दिया। और यही आप लोगों को पूछा गया था। इस प्रकार से आप लोगों की एक्सरसाइज 17 भी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।